फरीदाबाद में सुबह होने से पहले बुलडोजर गरजने लगे। सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी सड़कों पर उतर आए। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई और पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। और सवाल उठने लगा कि आखिर मस्जिद चौक पर ऐसी क्या नौबत आ गई कि प्रशासन को इतनी बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। क्या ये सिर्फ अतिक्रमण हटाने का मामला था या फिर इसके पीछे सरकार की कोई बड़ी परियोजना है? आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। नमस्कार, सुदर्शन दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। आज जो फरीदाबाद में कार्रवाई हुई है वो आखिर क्यों हुई है, क्या इसके पीछे का प्लान है, विस्तार से इस वीडियो में समझेंगे। हरियाणा के फरीदाबाद के NIT 3 स्थित मस्जिद चौक पर प्रशासन ने एक बड़े बुलडोजर अभियान को अंजाम दिया। प्रशासन तो ये कह रहा है कि ये कार्रवाई उस क्षेत्र में की गई है जहां पर दिल्ली NCR की महत्वाकांक्षी RRTS और एलिवेटेड रोड परियोजना का काम प्रस्तावित है। ये एक बड़ी परियोजना है और इस रास्ते में जितने भी स्थान जिनमें कई ऐसे घर शामिल हैं, जिनमें कई ऐसे धार्मिक संरचनाएं शामिल हैं, उनको ध्वस्त किया गया है। अधिकारियों का दावा है कि परियोजना के रास्ते में कई ऐसे निर्माण मौजूद हैं जिन्हें अतिक्रमण या अवैध निर्माण की श्रेणी में रखा गया है। प्रशासन का साफ कहना है कि संबंधित पक्षों को पहले नोटिस जारी किए गए और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही देर रात बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। इतना ही नहीं, बल्कि जिहादियों द्वारा कब्जा करके बनाए गए मस्जिद को भी आज की इस कार्रवाई में ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि इस पूरी कार्रवाई की संवेदनशीलता का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि प्रशासन ने दिन के उजाले में नहीं बल्कि रात में, कह सकते हैं तड़के सुबह, इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई शुरू होने से पहले पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में लाया गया। पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवान बड़ी संख्या में पूरे इलाके में मौजूद रहे। कई मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई और ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की गई ताकि कोई भी अप्रिय घटना यहाँ ना घट सके। किसी भी तरीके के अफवाह या फिर तनावपूर्ण स्थिति को रोकने के लिए एहतियातन पहले से ही इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया था। इसके अलावा मैसेजिंग सेवा, जिसका इस्तेमाल आप आमतौर पर व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर करते हैं, उन पर भी अस्थायी रोक लगा दी गई थी ताकि मैसेज ट्रांसफर ना हो सके और अफवाहें ना फैल सके। इस कार्रवाई को देखते हुए बिना देर किए नूह के कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद भी मौके पर पहुंच गए और इस पूरी कार्रवाई को, जिसमें मस्जिद ध्वस्तीकरण भी शामिल था, इसे मानवता के खिलाफ बता दिया। लेकिन ये नहीं बताया कि अतिक्रमण करके इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। मस्जिद चौक का ये मामला अब चर्चा का विषय बना हुआ है। ये पूरा इलाका लंबे समय से घनी आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में जब भी किसी बड़े निर्माण या अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होती है तो उसका असर बड़ी संख्या में लोगों पर भी पड़ता है। प्रशासन का साफ कहना है कि विकास परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए रास्ते में आने वाले हर अवरोधों को हटाना बहुत जरूरी है। अधिकारियों के अनुसार RRTS परियोजना दिल्ली और गाजियाबाद के साथ साथ फरीदाबाद और आसपास के क्षेत्रों के लिए ट्रैफिक व्यवस्था में बेहतर काम करेगा। और दिशा ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि लोगों को लंबे ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। इसी के लिए भूमि को खाली करवाना बहुत ही आवश्यक है। यही वजह है कि प्रशासन इस कार्रवाई को विकास परियोजना के लिए जरूरी बता रहा है। लेकिन उधर दूसरा पक्ष है जो बार बार कह रहा है कि जानबूझकर मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। प्रशासनिक दावे ये कह रहे हैं कि जिन ढांचों को हटाया गया है वो परियोजना के रास्ते में बाधा बने हुए थे और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतें भी दर्ज थी। सवाल ये उठता है कि अगर अतिक्रमण था, सरकार ने हटाया और अपनी परियोजना में उस जमीन का अब आगे उपयोग करेगी तो इससे किसके पेट में दर्द हो रहा है। हालांकि प्रभावित पक्षों और स्थानीय लोगों की ओर से इस मामले में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ऐसे मामले में अक्सर पुनर्वास, मुआवजा और वैकल्पिक व्यवस्था जैसे सवाल भी उठते हैं, जिन पर प्रशासन और प्रभावित पक्ष दोनों के बीच बहस होती है। फिलहाल ताजा जानकारी तो ये कह रही है कि स्थिति प्रशासन के नियंत्रण में है क्योंकि इंटरनेट सेवा बंद है। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था अभी भी कड़ी रखी गई है और प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है कि किसी भी बड़े टकराव या हिंसक घटना ना हो सके। लेकिन जिस तरह से इंटरनेट बंद करने को लेकर भारी पुलिस बल तैनात करने तक के ये कदम उठाए गए हैं, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि प्रशासन इस मामले को लेकर काफी संवेदनशील है। कुल मिलाकर फरीदाबाद का मस्जिद चौक बुलडोजर एक्शन केवल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं है, बल्कि विकास परियोजनाओं और सरकारी जमीन के साथ साथ अतिक्रमण और कानून व्यवस्था से जुड़े कई बड़े सवालों को सामने लेकर आता है। और सवाल प्रशासन पर भी उठता है कि जब ये अतिक्रमण होता है तो सरकार और प्रशासन आखिर क्या करती है। इस सब पर पैनी नजर शुरू से ही रखनी चाहिए ताकि ऐसी स्थिति दोबारा से ना बन सके।
अगर इसकी बात हम करें कि आरआरटीएस परियोजना कितनी तेजी से अब आगे बढ़ेगा, इसकी कार्रवाई को लेकर क्या राजनीतिक और सामाजिक क्या कानूनी प्रक्रियाएं भी सामने आएंगी, क्योंकि एक कार्रवाई हुई है तो इसका आप समझ लीजिए कि विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। अब विपक्ष के विरोध का कितना असर होता है ये भी देखने की बात होगी। लेकिन आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।